फाइनली बच्चों AEEE 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे बेसिकली जो पूरा शेड्यूल है वो किस तरीके से चलता है, कैसे क्या सारी डेट्स वगैरह होती हैं। तो इनका एक शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, तो शेड्यूल से मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि इस स्टेप पे ये होता है, ट्रायल अलॉटमेंट वगैरह हो गया, चॉइस फिलिंग की कब क्या होती है, एक्सेप्ट वगैरह, अपग्रेड, ये सारी चीजें जो होती हैं पूरा शेड्यूल बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए ध्यान से देखना है। बट देखो ये सब थोड़ा सा चेंजेस वगैरह भी शेड्यूल में करते हैं, तो डोंट बी वरी, पूरा प्रोसेस यही चल रहा होगा। थोड़ा बहुत डेट इधर उधर में भी बाद में ये कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी कुछ इधर उधर होता भी है तो उसकी वीडियो बाद में आपके लिए आ जाएगी, डोंट बी वरी, ठीक है। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो जा करके कर लेना, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। यहाँ पे 5-5 स्लैब्स है इस बार, ठीक है। स्लैब 5 में रेगुलर फीस है, 4 स्लैब से आपके बेसिकली कहा जाए तो इस 4 स्लैबों में बेस्ट से बेस्ट स्लैब चाहिए, बेस्ट ब्रांच चाहिए, बेस्ट कैंपस चाहिए, तो हम लोगों का काउंसलिंग सपोर्ट जाके ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में रिग्रेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्लैब्स दिखते नहीं है, ब्रांच ही भरते हैं, खुद से स्लैब ये लोग दे देते हैं, क्योंकि आपके पास तो कट ऑफ की नॉलेज नहीं है, ऑफिशियल कट ऑफ ही नहीं रिलीज होता, तो इस वजह से तो आप लोग ज्वाइन कर लो। हमारे पास 8 साल से ज्यादा की सारी चीजें होती हैं, जल्दी ज्वाइन कर लें। बाकी ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों शेड्यूल की बात करेंगे तो आप सभी का जो CSAP का रजिस्ट्रेशन है वो इन्होंने बोल रखा है 20 अप्रैल से जेई कैंडिडेट्स के लिए शुरू हो गया था, और AEEE का 5 मई से हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर डिले वगैरह होगा तो वो आपका हो जाएगा, बाकी 15 तक आपका लास्ट रहने वाला है, ठीक है। और फिर उसी में आपको जो है चॉइस फिलिंग वगैरह भी कर लेनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका 15 तक चल रहा है, बाकी इसमें कुछ डेट वगैरह चेंज होगी तो हमारी वीडियो आ जाएगी, डोंट बी वरी फॉर इट। तो 15 मई तक ये हो जाएगा, फिर 17 मई को इनका ट्रायल अलॉटमेंट होगा। तो जितने बच्चों ने भी इसमें चॉइस फिलिंग करी होगी उन्हीं बच्चों का ट्रायल अलॉटमेंट आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेन अलॉटमेंट नहीं होती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके अलावा फिर 18 मई को आपका जो है बंद हो जाएगा, जो एडिटिंग आप लोग चॉइस फिलिंग में जो एडिटिंग वगैरह है वो आपकी बंद हो जाने वाली है ट्रायल अलॉटमेंट के बाद। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स आर फ्री टू चेंज देयर चॉइसेस ऑफ एकेडमिक प्रेफरेंस आफ्टर व्यूइंग ट्रायल अलॉटमेंट, यानी कि ट्रायल अलॉटमेंट के बाद भी आप लोग चेंजेस वगैरह कर सकते हो, डोंट बी वरी, ठीक है। तो इसके तरीके से आप लोग कर लोगे, फिर इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे 18 मई के बाद। फिर 20 मई को आपका जो है फर्स्ट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। फिर 20 तारीख को आपका जो राउंड 1 का अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा। 21 मई को फिर आपका राउंड 2 के लिए जो है आपका सेकंड अलॉटमेंट के लिए आपका जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो CSAP का अगर कोई बच्चा राउंड 1 में नहीं कर पाता है तो फिर राउंड 2 में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है, तो वो बच्चा कर लेगा। और उसके बाद जाकर के जितने बच्चों को भी अलॉटमेंट हुई होगी वो सारे बच्चों के लिए 27 जो रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी। जो आपको पार्शियल ट्यूशन फीस को या इनिशियल ट्यूशन फीस को वो आपको 1 लाख रुपीस देना पड़ता है। अगर आप लोगों को सीट मिली है, अगर आप लोग पे नहीं करते हो तो फिर जाकर के आपको जो है बाहर कर दिया जाता है, काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए जितने बच्चों को भी राउंड 1 में सीट मिलेगी उन सभी को 1 लाख रुपीस पे करना पड़ता है, तो ये चीज कर लोगे। और फिर 28 में इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, जो कि आपके राउंड 2 के लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे CSAP का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर कोई भी बच्चा इस पार्ट को स्किप कर रहा है तो वो बाद में रिग्रेट कर सकता है, क्योंकि आप लोग लाखों रुपए जो है वेस्ट कर देने वाले हो। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं, कम से कम फीस में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्लैब सिस्टम होता है और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो फिर इसके आगे आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर ये चीजें नहीं आपको मन है कि नहीं मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्किप करके आगे की चीजें देख सकते हो। बट जिनको भी फर्क पड़ रहा है उनके लिए बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ स्लैब सिस्टम है, स्लैब 1 2 3 4। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको स्लैब्स नहीं दिखेंगी, जैसे और VIT वगैरह कहीं पे होता है ना कि कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहां ऐसा नहीं है। जो ब्रांच ऐड करी उसमें जो स्लैब में आपका हो रहा होगा वो ये लोग दे देंगे। तो इस वजह से अगर हो सकता है दूसरी ब्रांच आप लोग डालते तो अच्छा स्लैब आपको मिल सकता था, बट आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ निकालता ही नहीं अमृता। इस वजह से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है, 8 से ज्यादा ईयर्स का हमारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पास सारे कट ऑफ होते हैं और हमें पता होता है किस बच्चे को क्या फिल कराए कि उसे जो है वो कंफर्म्ड और बेस्ट स्लैब, बेस्ट ब्रांच, उसको बेस्ट कैंपस के साथ उसे मिल ही जाए। तो ये चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और काफी फीस बचा लेते हैं। हो सकता था आपको स्लैब 3 मिल रहा हो और हम स्लैब 1 या 2 में दिलवा देंगे। इस वजह से आपके लाखों रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस काफी बचा लोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप सभी को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बच्चों मैं फीचर्स की बात कर लेता हूं। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते के साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, दैट्स अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप।
उस ग्रुप में वो सारे बच्चे होने वाले हैं जो भी अमृता की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग किसी भी कैंपस में जाओगे तो पहले से फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो। दूसरी चीज, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो मेंटर आपके साथ अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो भी डाउट वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट रहेगा, कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। हर बच्चे की रैंक अलग है, तो हर बच्चे से कॉल पे बात करके उनकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिमाग खराब करने वाली है। एक गलती की वजह से उसे बेकार कैंपस, बेकार ब्रांच, बेकार स्लैब मिल जाता है, तो वो करवाया जाएगा। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप सबके रिलेटेड हर एक चीज में हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए फीस कितनी ले रहे हैं, तो शुरू के फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो रहेगी दैट इज 1999। जैसे ही ये 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मे बी 2 to 3 डेज के अंदर हो जाए, तो फिर इसकी फीस जो है बढ़ करके हो जाएगी 2499। हमारा VIT सब में भी यही सेम चलता है कि उसकी फीस बढ़ करके लास्ट में 3999 तक पहुंच जाती है। तो अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक गलती की वजह से ज्यादा पैसे पे कर दोगे, बेकार लैब मिलने की वजह से और बेकार कैंपस की वजह से रिग्रेटमेंट जिंदगी भर का रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फीस भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा 30 मई को इसका CSAP का जो है सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें भी आपके ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस चूज करने होते हैं। मैं थोड़ा बहुत अंदाजा दूंगा, बाकी काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो देखो, उसमें मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा देने के लिए आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे 30 मई को आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, और उसके बाद जाकर के 31 मई को फिर दोबारा से ओपन होगा। जिनको भी सीट नहीं मिली है मॉपअप राउंड के लिए, जिनको भी वो चीजें हैं, तो मॉपअप राउंड में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 31 मई को। 8 जून को आपको जो है फुल फी पेमेंट कर देना होगा। फुल फी पेमेंट, जो भी रिमेनिंग बच्चे थे या जो भी और भी बच्चे हैं राउंड 2 वाले, राउंड 1 वाले, सभी बच्चों को जो है पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। 10 जून को मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। 12 जून को जो है मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 17 जून रहेगी लास्ट डेट आपकी फुल फी पेमेंट करने की, ठीक है, मॉपअप राउंड की। और 28 जून के बाद सारी चीजें आपकी चीजें होंगी, और 15 जुलाई के अराउंड आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे, या थोड़ा बहुत लेट होकर के अगस्त में शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा बच्चों शेड्यूल चलेगा। पैसे वगैरह पे नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि फर्स्ट अलॉटमेंट जब होता है तो एक्सेप्ट एंड कंफर्म करना पड़ता है। जो भी बच्चा एक्सेप्ट एंड कंफर्म कर लेता है उस बच्चे को पूरी की पूरी फुल फीस देनी पड़ जाती है, और वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एक्सेप्ट एंड ऑप्टेड फॉर अपग्रेड या नॉन अपग्रेड ऑप्शन, जो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अपग्रेड भी चूज करोगे तो भी फिर आपको 1 लाख रुपीस देना पड़ता है, ठीक है, फिर 1 ही लाख देना है, फुल फीस नहीं देनी है। नॉन अपग्रेड भी चूज करोगे तो फिर 1 ही लाख रुपए देना है। अभी अपग्रेड नॉन अपग्रेड क्या होता है मैंने डिटेल्ड में काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो में बता रखी है, तो वो वहां देख सकते हो। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो कुछ फी पेमेंट नहीं करनी है, नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। फिर जाकर के ऐसी सेम सेकंड राउंड के लिए होता है कि एक्सेप्ट एंड कंफर्म करने वाले बच्चे, उनका वहीं पे जाकर के फुल फी पेमेंट कर दोगे, और उसके बाद भी वो अपग्रेड वगैरह चूज करना चाहता है तो फिर उसको फुल फी पेमेंट वगैरह कर देनी होती है, क्योंकि ये सेकंड राउंड एक तरीके से लास्ट राउंड है। फिर मॉपअप राउंड से पहले फुल फी पेमेंट हो जाती है। फिर जिनको सीट वगैरह नहीं मिली हो तो डायरेक्ट मॉपअप राउंड के लिए जो है रजिस्टर करेंगे, और मॉपअप राउंड में जो है अपग्रेडेशन होता है, ठीक है, बेसिकली अपग्रेडेशन होगा। नॉट अलॉटेड स्टूडेंट जो है उन सब के लिए जो है सेकंड, वो सारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिनको भी सीट वगैरह अलॉट नहीं हुई है, या बिल्कुल न्यू कैंडिडेट जो मॉपअप में कर रहा है वो भी कर सकता है, ठीक है। और मॉपअप राउंड के बाद कोई अपग्रेडेशन वगैरह नहीं होता, ये लास्ट राउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चलता है। बाकी कुछ शेड्यूल में चेंजेस वगैरह होंगे तो हमारी वीडियो आ जाएगी। बाकी इसी तरीके से लगभग पूरा प्रोसेस तो यही रहेगा। बाकी थोड़े बहुत डेट इधर उधर हो सकता है। आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो, जिससे कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी, सारी चीजें हम लोग हैंडल कर रहे होंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आई होप से बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो, ठीक है, वरना बाद में रिग्रेटमेंट करोगे। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।